हॉरर प्रैंक के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सुना है दीदी? ऑफ कोर्स मजा आता है करने में। मजा आता है ना। देखिए, इनको मजा आता है और आप में से कई लोगों को मजा हॉरर प्रैंक दूसरों के साथ करने में नहीं, मजा आता जैसे होगा। जो हॉरर प्रैंक करता है उसको मजा आता है, जिसके ऊपर वही, बीतती है उसकी बात ही अलग है। उसकी बात अलग है, लेकिन हम सबने प्रैंक्स तो अपने दोस्तों के साथ किया ही होगा, है ऑफ ना। कोर्स। लेकिन हॉरर प्रैंक्स ऐसे प्रैंक्स होते हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? व्हाई? उसमें तो मजा आता है इनफैक्ट। उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी ना क्यों करना चाहिए। देखिए, जब भी आप हॉरर या इस टाइप की बातें करते हैं, भूतिया बातें करते हैं या किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो एंटिटी जो है वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। सच में? हाँ, ऐसा होता है। आज की कहानी में मैं यही आपको बताने वाली हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे जानना है, क्योंकि मुझे खुद इनफैक्ट मजा आता है हॉरर प्रैंक करने में। बिल्कुल। तो मैं हूँ कृति और मेरे साथ है निधि और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिट। कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आती है कोटा से, राजस्थान कोटा, जहाँ पे लोग जो है, मतलब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो जेईई की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। और हर एक स्टूडेंट जो है एक सपना लेकर जाता है कि वो जेईई क्रैक करेगा और कुछ बड़ा करेगा अपने लाइफ में, है ना। हम में से बहुत लोग जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करते हैं। इसमें और मैं इंटरप्ट करूँ तो मुझे लगता है कि कोटा की जो फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी है कि मतलब तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे दिल्ली हुआ, कोटा हुआ, अब ये इलाहाबाद हुआ, मतलब ये माना जाता है कि स्टूडेंट्स का हब है, मतलब यहाँ पे मिलेंगे वो, एजुकेशन हब है। क्योंकि जगह जगह पे तैयारी करने वाले बच्चे भरे, वैसे तो हर जगह पे हैं पर मैक्सिमम ये जगह मानी जाती हैं, तो नॉर्मल है कोटा में आएंगे ही लोग। तो कोटा में हमेशा की तरह हर स्टूडेंट जो है जाता है अपना, और इन्हीं स्टूडेंट्स में से दो स्टूडेंट्स रहती हैं जिनका नाम रहता है प्रिया और सोनाक्षी। दोनों जो हैं वो दोस्त रहती हैं, एक साथ ही वो इस कोटा की जर्नी में आती हैं। दोनों का एक सपना रहता है कि वो जेईई क्रैक करके जो है और कुछ बड़ा करेंगे, और जेईई तो क्रैक करना ही है, उन्होंने ये सोच के रखा होता है। वो दोनों आती हैं कोटा में और बाकी लड़कियों की तरह भी वो पीजी नहीं, हॉस्टल को चूज करती हैं, हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर देती हैं। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि कौन खाना बनाएगा, उससे अच्छा हॉस्टल ही लोग, जैसा भी मिलेगा रूखा सूखा कुछ भी लिया जाएगा। हाँ, प्रिया और सोनाक्षी जो है उन्हें हॉस्टल में रहते हुए टाइम गुजर रहा था। थोड़ा टाइम गुजरा, उनकी दो दोस्तें बनी, स्वीटी और संजना। सीरियस। हाँ, अब इन लोगों ने सोचा कि हम चारों मिलकर जो है वो जेईई क्रैक करेंगे और सब साथ में करेंगे, स्टडीज भी साथ में करेंगे। ग्रुप स्टडीज में भी मजा आता है, मजा आता है। पढ़ते पढ़ते कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता, मजा आता है। ग्रुप स्टडीज करना चाहिए इनफैक्ट सबको। सारे लोग बहुत सीरियस थे, सीरियस इन द सेंस कि सारे लोगों को, जितनी भी चारों लड़कियां थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी, डेडिकेटेड थी अपने क्रैक करने के सपने को, अपने जेईई कि मुझे करना है, किसी भी तरह निकालना है, डेडिकेशन सबका सेम था। लेकिन उसमें से एक लड़की थी सोनाक्षी, जो कि डेडिकेटेड तो थी, लेकिन उसे थोड़ा सा ना माहौल में चिल रहना पसंद था। उसे कि पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन बीच में हमें मजाक और मस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बर्न होगा। और यही चीज वो प्रिया से कहती थी कि प्रिया चल प्रैंक करते हैं, प्रैंक करते हैं। प्रिया जो है वो मानती नहीं थी। प्रिया हमेशा आर्ग्यूमेंट करती थी कि सोनाक्षी हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। प्रैंक से याद आया कि बहुत सारे दोस्त प्रैंक करते हैं, जैसे हम जब स्कूल टाइम्स में होते हैं। किया है कभी? मैंने किया नहीं, मेरे साथ हुआ एक बार। मैंने ऐसा मतलब मैंने प्रैंक किया है, दूसरा सिम लेके अपने दोस्तों को कॉल करके, हेलो इट्स माय कॉलिंग, इस टाइप का मैंने एक प्रैंक किया अपने दोस्तों के साथ। एक बार मैंने अपने पापा को ही किया था। पापा से प्रैंक? मैंने पापा को ही कॉल किया, मैंने कहा हेलो, पापा कह रहे बस कर, आवाज ज्यादा ना बता, बोल क्या काम है। मेरा पूरा प्रैंक ग्रीन निकल गया था। दूसरा नंबर था, किया था एक बार, मैंने किया था अपनी बुआ को, मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था इनफैक्ट। तो फिर मेरे दोस्त कह रहे हैं जो तुमको ला सकता है वो तुम्हारी आवाज को नहीं पहचान सकता है। मेरे दोस्तों का ये कमेंट था। तो ऐसे ही जो है सोनाक्षी ने कहा कि मुझे प्रैंक करना है। प्रिया ने मना कर दिया। प्रिया ने कहा कि इतने पैसे लगा के हम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम्हें प्रैंक की सूझ रही है। सोनाक्षी ने कुछ नहीं कहा प्रिया से, और सोनाक्षी ने सोचा कि आज रात जो है वो मैं संजना और स्वीटी के साथ प्रैंक करूंगी। स्वीटी, संजना और स्वीटी जो है वो अपने रूम में सो रही होती हैं
और इस सोनाक्षी जो है वो जाती है उनके डोर के पास, हॉस्टल के रूम के डोर के पास उनके जाती हैं और नॉक करना स्टार्ट कर देती हैं, खटखटाना स्टार्ट कर देती हैं। और खटखटाहट से जो है वो संजना और स्वीटी की नींद खुल जाती है। संजना और स्वीटी को बड़ा अजीब लगता है कि रात के 2 बजे जो है वो हमारे गेट के सामने कौन खटखटा रहा है। और उन दोनों की हिम्मत नहीं होती है कि वो खड़े होकर दरवाजा खोल कर देखें। और रात को मतलब कम से कम 15 मिनट तक उन्हें आवाज आती है और इस 15 मिनट के आवाज के बाद उनकी पूरी नींद उड़ जाती है। वो उस रात सो ही नहीं पाती है। नहीं सो पाते? नहीं। अगले दिन जो है टैंक भारी पड़ गया। अगले दिन जो है और अब अगले दिन जो है वो संजना और स्वीटी जो है वो आती हैं कोचिंग में, और जो सोनाक्षी रहती है वो उन दोनों की शक्ल देखती है। संजना और स्वीटी पूरी रात सोई नहीं होती है और इसका असर जो है वो उनके चेहरे पे दिखता है, थका थका सा चेहरा लगता है और वो बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई थी। और ये देखकर संजना को ये देखकर जो सोनाक्षी है उसे बुरा लगने के बजाय जो है हंसी आती है और ज्यादा वो इनकरेज हो जाती है उन दोनों को डराने के लिए। और अगले दिन वो क्या करती है, इससे भी ज्यादा कुछ अजीब करने का सोचती है। वो क्या करती है कि अपने फोन में जो है छमछम की आवाज लगाती है, जैसे कोई गेट के पास ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है। ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो उनके हॉस्टल के रूम के बाहर रख देती है। अब छमछम की आवाज कंटिन्यूअस आने लगती है। संजना और स्वीटी और ज्यादा डर जाती हैं। संजना और स्वीटी को समझ नहीं आता है कि अचानक से उनके हॉस्टल में उनके रूम में क्या हो रहा है। सडन मतलब हो रहा है, पता भी नहीं है कैसा। और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। ये सब होता ही है और दिन बीतते हैं। इसी बीच जो है प्रिया और जो सोनाक्षी रहती हैं वो अपने घर ऐसे ही रैंडमली कुछ दिनों के लिए चली जाती हैं। हॉस्टल लाइफ से बोर होकर मतलब कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे दोनों साथ में चली जाती हैं। छुट्टियां बिताकर जब सोनाक्षी और प्रिया हॉस्टल में वापस आती हैं तो सोनाक्षी एक चीज नोटिस करती है कि उसका जो रूम रहता है वो इन कंपैरिजन टू प्रियाज रूम, प्रिया के रूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, जबकि उस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। कोटा शहर और कोटा शहर में गर्मी ज्यादा होता है, वो गर्म क्लाइमेट माना जाता है। और इस गर्मी के अंदर जो है वो सोनाक्षी का रूम जो है वो एकदम ठंडा होता है, एकदम ठंडा। सोनाक्षी को बहुत अजीब लगता है और सोनाक्षी को ठंडे के साथ साथ ना उस रूम में कुछ अजीब सा लगता है। तो वो अपने प्रिया की मम्मा को कॉल करती हैं और कहती है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मुझे रूम जो है वो थोड़ा ठंडा लग रहा है और थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे रहने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। प्रिया की माँ बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे भी साथ में रहते हो, वहाँ पे तुम लोग के रूम्स अलग हैं, लेकिन तुम एक रूम में आकर सोने के टाइम तो रह सकते हो ना, तो तुम प्रिया के रूम में चले जाओ कुछ दिनों के लिए, जब तक रूम तुम्हारा तुम्हें सही नहीं लगता तुम प्रिया के रूम में सोने चले जाओ। सोनाक्षी को ये आइडिया अच्छा लगता है और प्रिया भी मान जाती है खुशी खुशी। अब प्रिया और सोनाक्षी एक साथ सोने लगी थी। कुछ दिनों तक प्रिया और सोनाक्षी साथ में एक साथ रात को सोती थी और बस सोनाक्षी जो है वो अपने रूम में जाया करती थी तो बस अपना सामान लेने। अच्छा। उसके रूम में जो भी सामान उसे जरूरत पड़ती थी, पूरा टाइम उधर ही रहता पूरा था, कुछ चाहिए तो आती थी, लेती थी, फिर चली जाती थी, और चली जाती थी। ये होता रहा, लेकिन फिर सोनाक्षी को लगा कि जब मैं अपना सामान लेने अपने रूम में आ ही रही हूँ तो मैं यहाँ पे रुक के देख लेती हूँ ना कि क्या है प्रॉब्लम। तो और उसे ये भी लग रहा था कि शायद प्रिया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो। रूम तो एक ही लोगों का अलॉट हुआ था, उसमें सोनाक्षी के साथ बेड शेयर करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी था। तो अब सोनाक्षी क्या करती है कि वो अपने रूम में रुकने का ट्राई करती है। रात होती है, सोनाक्षी अपने रूम में आती है सोने के लिए। सोनाक्षी अपने ना स्टडी टेबल पे पढ़ रही होती है और तभी सोनाक्षी को ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है, कोई उन्हें स्टेयर कर रहा है, कोई उनके पीछे खड़ा है और उन्हें देख रहा है। जैसे भी अगर हम ही हैं या आप ही हैं, कोई अगर हमें देखेगा पीछे से तो हमें महसूस होगा कि कोई है जो हम पे नजर रख रहा है। सोनाक्षी को भी यही लगा कि कोई तो उसके रूम में है जो उसे पीछे से देख रहा है। सोनाक्षी पीछे घूमती है और कोई नहीं रहता वहाँ।
कोई नहीं कोई नहीं रहता। सोनाक्षी को लगता है कि शायद ये उसका वहम है। सोनाक्षी जो है वो पढ़कर अपने, उसी रात की बात है, वो पढ़कर अपने बेड पर लेटती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। फुसफुसाहट की आवाज, फुसफुसाहट क्या बोल रहा है ये क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है ये नहीं दिख रहा है। जेंट्स लेडीज वॉइस, कुछ नहीं, एक विस्पर आती है, जैसे हम विस्पर, तो इसमें पता नहीं चलता है कि वो लड़की है या लड़का है। एक फुसफुसाहट होती है और वो क्लियर नहीं होती कि वो आदमी बोल क्या रहा है, वो आदमी है या औरत है ये भी पता नहीं चलता। एक लाइट विस्पर महसूस होती है सोनाक्षी के कान में। सोनाक्षी अपने बेड से उठती है और अपने अगल बगल देखती है, उसे कोई नहीं दिखता, उसे कोई नहीं दिखता। अब सोनाक्षी को थोड़ा सा अजीब और थोड़ा डर का महसूस होने लगा था। इसमें सोच के वो फ्रेंड तो नहीं थी ना जो प्रैंक कर रही थी? नहीं, वही तो बात है, इस सारे चारों लड़कियों में एक ही सोनाक्षी ही थी जिसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट आता था, मतलब जो प्रैंक करती थी। हाँ, वो प्रैंक करने में उसे इंटरेस्ट आता था। तो अब क्या हुआ कि ये चीजें बढ़ गई और सोनाक्षी का जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो क्या, अब पढ़ाई में जब उसका मन नहीं लग रहा था तो उसने प्रिया को सारी बातें बताई, क्योंकि प्रिया जो थी वो इकलौती उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। सोनाक्षी की कंडीशन को देखकर प्रिया ने डिसाइड किया कि सोनाक्षी तुम मेरे रूम में रुको कुछ दिन तक, मैं तुम्हारे रूम में रुक के देखती हूँ कि मतलब रूम एक्सचेंज किया गया। कुछ दिनों तक सब सही चला। सोनाक्षी की मेंटल हेल्थ ठीक हो गई जब से उस रूम से उसने बाहर वो आई, जब से वो प्रिया के रूम में आई तब से उनका मेंटल हेल्थ जो है पहले से ठीक हो गया और जो प्रिया है वो उनके रूम में थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि सोनाक्षी नोटिस करती है कि प्रिया तो पूरी की पूरी वेजिटेरियन है। अच्छा। लेकिन अचानक से कुछ दिनों से वो ऑर्डर करके नॉनवेज खाना खा रही है। मतलब सडन, मतलब उसका फ्लेवर ही चेंज और वो नॉनवेज इस तरीके से खा रही थी जैसे कि उसने कभी, जैसे कि वो हमेशा से वेजिटेरियन, हमेशा से नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे कि वो बचपन से ही नॉनवेज खाना खाती आ रही हो, ऐसे खा रही थी प्रिया। उसे बहुत अजीब लगता है और ना प्रिया ने कभी ये चीज बताई कि उसने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया है, कभी शेयर भी नहीं किया। उसके बाद से क्या अजीब चीज होती है कि प्रिया जो है बात करते करते सोनाक्षी से अचानक से ना वो उर्दू में बात करने लगती है। मतलब उसे उर्दू आता था पहले से? उर्दू नहीं आता था, प्रिया को उर्दू का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन सोनाक्षी से बात करते हुए वो उर्दू में बात करने लगी। उर्दू के कुछ अल्फाजों का उपयोग करने लगी। इनफैक्ट वो पूरी की पूरी उर्दू में ही बात करने लगी। उर्दू जो है वो हिंदी से थोड़ी सी सिमिलर होती है, लेकिन उसके वर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं। हाँ। और प्रिया को इस बात का, इवन हम लोगों को भी उर्दू के बहुत ज्यादा अल्फाज या शब्द नहीं पता होंगे, लेकिन प्रिया पूरी की पूरी उर्दू में बोल रही थी और सोनाक्षी को ये चीज बहुत वियर्ड लग रही थी, क्योंकि प्रिया ने उर्दू में तो कभी बात ही नहीं की थी। मतलब उसे उर्दू आता भी नहीं था? उसे तो आता ही नहीं था। वो जो बोल रही थी वो सामान्य लोगों के लिए, जिसे उर्दू नहीं आता है, उसके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो प्रिया उर्दू में बोल रही थी। ये देखते ही जो सोनाक्षी है वो समझ गई कि शायद जो अब तक हो रहा था वो वहम नहीं था, उसका हकीकत था, मतलब जो उसे लग रहा था ये हकीकत था। और प्रिया के ऊपर किसी एक आत्मा या किसी एक एंटिटी का साया था। सोनाक्षी ने बिना, कहना तो नहीं चाहिए, जो ये सोनाक्षी का प्रैंक था उसी के ऊपर भारी पड़ा तो पड़ा, उसके चपेट में उसकी दोस्त भी आ गई जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो सोनाक्षी ने बिना टाइम गवाए उसने क्या किया कि वो सीधे गई अपने जो हॉस्टल के वार्डन हैं, हॉस्टल के वार्डन टीचर्स, उनको बताया कि ऐसी चीजें हो रही हैं। हॉस्टल के वार्डन ने ना चाहते हुए भी सोनाक्षी की बातों पर यकीन कर लिया और उसने पूरे हॉस्टल के क्लीननेस के लिए, शुद्धिकरण के लिए एक्सॉर्सिज्म करवाया एक पंडित को बुलाकर। पंडित ने हवन किया और ये सारी चीजें जो थी वो चली गई। प्रिया भी नॉर्मल हो गई, सारी चीजें सही हो गई, अपने अपने जगह पे हो गई। लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों, आखिर में वो कौन थी, मतलब वो सामने फिर आई नहीं, वो कभी नहीं आई।
आखिर में ये पता ही नहीं चला कि ऐसा वो तो नहीं किस है ना कि कहीं जैसे सोनाक्षी को आदत थी प्रैंक करने की, प्रिया भी उसके साथ वही करके दिखा रही है। नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल निकला है, ये आर्टिकल हम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इस आर्टिकल में भी लिखा नहीं है कि कौन था वो और क्या बेसिक रीजन था कि आत्मा थी, किसकी आत्मा थी, ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, उस एग्जॉस्शन के बाद जो है उस हॉस्टल में कभी किसी का किसी आत्मा ने या इस तरीके की नेगेटिव चीजें नहीं हुई। अब रीजन क्या होता है, क्यों जो है हॉस्टल वार्डन ने इस चीज का यकीन कर लिया सोनाक्षी का, या क्यों लोग यकीन करते हैं कोटा के लोग। देखिए, रीजन ये होता है कि वार्डन को कहीं ना कहीं उसके मतलब होता था ना कि ना चाहते हुए वार्डन ने विश्वास हाँ, किया, क्यों किसे किया, लगा होगा। हाँ क्योंकि उसका एक रीजन है स्पेसिफिक सा। कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने अपना 12th या 11th बहुत अच्छे परसेंटेज से पास किया होता है, लेकिन जब वो कोटा में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेल हो रहे हैं या किसी रीजन की वजह से वो ऐसा फेल हो लगता है जाते हैं। कि जैसे हम जहाँ थे तहाँ पे टॉप करते थे, अच्छे थे, यहाँ पे आके लगता है कि हम शून्य हाँ। हैं से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें डिप्रेशन का अनुभव होता है या कोई फेल हो जाता है। अब एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद जब स्टूडेंट्स फेलियर का सामना करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई मोटिव नहीं है। इसी रीजन की वजह से है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो हॉस्टल के कैंपस में कहीं, या तो मतलब हॉस्टल के रूम्स में कहीं सुसाइड करते हैं या कोचिंग सेंटर में सुसाइड करते हैं। या तो लाजमी सी बात है कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी एक की आत्मा आज जो है वो सोनाक्षी के ऊपर थी या कहीं पे भी। वो जो आत्माएं होती हैं या हॉस्टल में नेगेटिविटी आती है वो इसी चीज़ों से आती है, इन्हीं स्टूडेंट्स की जो आत्मा रोम कर रही होती है वही होती है, और कोई रीज़न नहीं है। इसी वजह से जो है जब इस तरीके की चीज़ें जब सोनाक्षी ने कही वार्डन को तो उन्होंने तुरंत बिलीव कर लिया और उन्हें तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो है आज ज्यादा उसकी safe हेल्प है वो। नहीं हुआ, मतलब इमीडिएट इसने भी काम किया, वार्डन ने भी तुरंत काम किया, बिल्कुल। जिससे जो प्रिया थी वो भी सेफ थी और जो सोनाक्षी थी वो भी सेफ थी। तो ये थी कोटा की एक रियल स्टोरी, और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। दीदी, आपको? मुझे तो अच्छी लगी। और भूत वाला प्रैंक कर रहे हैं किसी के साथ तो सोच समझ के करें, अब करें तो दूसरे दिन बता दे कि भाई नहीं था वो। नहीं था। और इनफैक्ट ना बताने से उस इंसान को भी डर लगता है, उसका प्रभाव उल्टा हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, इनफैक्ट जैसे सोनाक्षी के साथ चीजें, हुआ। ये चीजें मैंने पहले भी बताया, आप प्रैंक कीजिए, नॉर्मल पर कीजिए, बाद में बता दो कि हाँ। वो इंसान मैं ही हूँ जिसने प्रैंक किया था, नहीं तो अगला सोचता रहेगा क्या है क्या नहीं। क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम नेगेटिव, एक होता है ना, पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, लेकिन जब आप नेगेटिव चीजें, ये नेगेटिविटी में ही आती है ना, आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट जो है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने भी कभी किया है किसी के साथ ऐसा ही भूत वाला प्रैंक या कुछ अलग ही, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। और यदि आपके पास भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरी तो हमसे साझा जरूर करें। इसी के साथ आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ फिल्म, मैं हूं निधि और हमारे साथ थी हमारी साथी कृति।